नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर तस्वीर और हर अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर से, जहां सी न्यूज भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में सिंधौली के रीना हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया। मरीजों को मिल रही सुविधाएं संतोषजनक रही। वहीं संचालक संदीप सिंह ने कहा, हर मरीज मेरा परिवार है, सही इलाज देना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद बात पर्यावरण संरक्षण की। शाहजहांपुर में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य आगाज हुआ। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। शाहजहांपुर के सिंधौली स्थित मुड़िया मोड़ के रीना हॉस्पिटल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सी न्यूज भारत की टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। टीम ने सामान्य वार्ड और आईसीयू का जायजा लिया, जहां साफ सफाई, डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल के संचालक संदीप सिंह, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सराहना करते हुए बताया कि यहां उचित शुल्क पर बेहतर इलाज, समय पर दवा और हर संभव सहायता मिलती है। मरीजों का कहना था कि संदीप सिंह स्वयं मरीजों को देखरेख करते हैं और डॉक्टर जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध रहते हैं। वहीं संदीप सिंह ने कहा कि वह हर मरीज को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। आपका गांव कौन सा है आपका? रीना हॉस्पिटल आप इलाज के लिए आई है ना, क्या समस्या थी आपको? डिलीवरी हुई लड़का, बेटे की पैदाइश हुई, बेटे का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ समय समय से देखभाल करते हैं यहाँ पे? अच्छा, आपके साथ कोई मतलब भेदभाव तो नहीं डॉक्टर स्टाफ कर रहा? ऐसा तो नहीं 24 घंटा भी जाते हो आपको देखने ना कोई आता हो? ना बेर आओ। अच्छा, तो कुल मिला के बात करें पैसे की, तो यहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह देते हैं उसमें अवैध तो पैसे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं? पैसे सही लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं ये लोग? सही ले। रीना हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, अपने गांव में बताया जाए। क्या नाम है आपका जी? तो आप एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठीक है, तो तेज बोलिएगा थोड़ा। क्या नाम है आपका? रेखा जी, ये बताइएगा जो यहाँ रीना हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे आए थे तो क्या समस्या थी आपको? सर दर्द। अब आराम है, ठीक हो? तो अब आपकी छुट्टी हो गई, अपने घर जा रहे हो? तो इलाज वगैरह यहाँ बढ़िया हुई है, फ़ायदा मिला है आपको? हाँ, हर बार फायदा। दिल अपने मतलब एक बार निष्पक्ष बोल रहे हो या मेरे कहने पे तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, हम हर बार यहीं पे आते हैं। हर बार यही पाते हो, फ़ायदा भी होता है यहीं पे? तो उपचार में अगर पैसे की बात करें तो पैसे यहाँ ज़्यादा लिए जाते हैं कम? अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है वो भी तो भी छोड़ देते हैं। क्या क्या छोड़ देते हैं? पैसे छोड़ देते हैं अगर कम रह जाए। हमारे लिए तो ये हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। कौन सा हॉस्पिटल? रीना हॉस्पिटल। डॉक्टर वगैरह हैं, जो संचालक हैं, स्टाफ हैं, तो आपके साथ परिवार की तरह व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं? परिवार की तरह देखभाल करते हैं। क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है आपका? तो सवाना जी, ये बताइए, आप यहाँ पे उपचार कराने आई थी स्वयं अपना, तो यहाँ पे आपको क्या समस्या थी? यहाँ पे आपको समस्या क्या थी यहाँ पे जो आप उपचार कराने आई? क्या बीमार थी ना आप? हाँ, बीमार थी। क्या समस्या थी आपको? तो जी, तो उसका क्या इलाज हुआ? ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन ठीक ठाक साकुशल हो गया आपका? कोई समस्या तो नहीं आई आपको? आप खाना वगैरह खाती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अब? ऑपरेशन कैसा हुआ आपका? सही हुआ? डॉक्टर स्टाफ यहाँ पे है, उनकी कोई लापरवाही यहाँ पे रही? समय समय पर देखभाल करते हैं ये लोग? अगर बात करें पैसे में, इलाज में, कि जैसे जो सुविधा शुल्क जो इलाज में कोई पैसे यहाँ ज़्यादा लिए जाते हैं या कम लिए जाते हैं? ना, क्या कम नहीं जाते ना। रीना हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे संचालक हैं, उनका डॉक्टर स्टाफ है। किया रीना हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, अपने गांव में बताएंगे। क्या नाम है आपका? आरती। गांव कौन सा है आपका? नगरा। अच्छा, यहाँ जो रीना हॉस्पिटल है, आप उपचार के लिए आई थी यहाँ पे, निष्पक्ष बताना एकदम। तो यहाँ पे जो आपका जो उपचार चला, आपको क्या समस्या थी? डिलीवरी है। अच्छा,
तो अब ऑपरेशन आपका ठीक ठाक हो गया साकुशल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब खाना वगैरह खा लेती हो? हाँ। रह गई बात, जो यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ है तो उन्होंने कोई लापरवाही की यहाँ पे आपके साथ? ना। देखभाल यहाँ पे कैसी होती है? अच्छी। बढ़िया होती है। अब आप ठीक हैं हाँ। तो यहाँ पे डॉक्टर की कोई लापरवाही तो नहीं रही? सब मतलब देखभाल में ना। बढ़िया केयर होती है? क्या बढ़िया यहाँ हुआ आपके साथ? यहाँ बहुत हॉस्पिटल तो औरों हैं यहाँ के, आपको सुविधा बढ़िया मिली? यहाँ समय से देखा जाता है। समय से देखा जाता है। पैसे वगैरह अगर उपचार की हम बात करें, जो मेडिसिन पैसे वगैरह, तो कम पैसे वगैरह यहाँ पे कैसे लिए, सही लिए जाते हैं या ज़्यादा लिए जाते हैं? हाँ, कम ले। कम लिए जाते हैं। अपने गांव मोहल्ले में जाके उनको बताएंगे मतलब कि वहाँ उपचार वगैरह क्या बताएंगे मोहल्ले में जाके? आप बताएंगे वहाँ कम से कम में होता है ऑपरेशन। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत विकासखंड भावलखेड़ा के सेना भूमि क्षेत्र 1 में 3 हेक्टेयर क्षेत्र में 7500 पौधे लगाकर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने हरिशंकरी पौधा रोपित कर किया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीणों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वन विभाग ने जनपद में 52.55 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपाय है तथा पौधे लगाने के साथ उनकी सुरक्षा भी सभी की जिम्मेदारी है। वहीं सांसद अरुण कुमार सागर ने इसे जन आंदोलन बताते हुए अधिक से अधिक जन सहभागिता का आह्वान किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 1544.86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि नए तहसील भवन के निर्माण से आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी और सदर व ददरौल क्षेत्र के लोगों का आवागमन आसान होगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनपद में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया, लोकसभा सांसद अरुण कुमार सागर, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता और विधायक अरविंद कुमार सिंह ने भी नए तहसील भवन को क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बन रहा है वो बहुत अच्छा माहौल भी है वहाँ पर, और हालांकि रकबा तो उसका मिश्रीपुर उसमें आता है, मिश्रीपुर गांव में, लेकिन वो मेजबान के ठीक सामने बहुत अच्छी अप्रोच रोड है और ऐसा स्थान पर सर्किट हाउस बन रहा है जो इजीली अप्रोचेबल है और बड़े पैमाने पर बड़े तरीके से लोग उसमें रह भी सकते हैं। ये सब कुछ इसीलिए होता है कि आप सही दिशा में सही लोगों को चुनते हैं। आज शाहजहांपुर के लोगों को इस बात का फक्र भी है और ख़ास तौर से शाहजहांपुर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को इस बात पर ध्यान भी रखना चाहिए कि जनता ने उनको पद झोली भर के दिया, सारे पद भारतीय जनता पार्टी को दिए, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी सुविधा जितनी सहूलियत शाहजहांपुर के लोगों को मिल सके सभी लोगों को इस बात का प्रयास करना चाहिए। कुमार खन्ना जी के द्वारा जब वो प्लानिंग मिनिस्टर से लेकर के यहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि शाहजहांपुर का हम विकास करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से वो विकास आपको चौमुखी हर तरीके से दिखता होगा। वो गहन परीक्षण करते हैं और फिर स्वयं क्षेत्र में जाकर के उसका भ्रमण करके देखते कहाँ पर कौन सी चीज़ की उपयोगिता है। जब उन्होंने नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर और रौजा नगर पंचायत को एक में मिलाने का काम किया तो तमाम तरीके के लोगों ने उंगलियां उठाई कि अब क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब आप देख रहे होंगे पिछले 3 सालों के अंदर शाहजहांपुर नगर निगम बरेली नगर निगम जैसा आपको दिखाई देगा। बरेली मोड़ से जब चलेंगे आप हथौड़ा चौराहे तक आपको शाहजहांपुर अलग दिशा में दिखाई देगा। नगर पालिका नगर निगम का ऑफिस आपके शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री
नगर विधानसभा से नवीबार विधायक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, हमारे बीच में मंचासी ब्लॉक प्रमुख श्री राजाराम वर्मा जी, श्री महेशपाल सिंह जी, हमारे बीच में श्री वेद प्रकाश मौर्य जी, नमित दीक्षित जी, श्री सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी, श्री प्रांशु रघुवंशी जी और ददराव के विधायक श्री अरविंद सिंह जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन सम्मानित साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी जो नगर विधानसभा गोवाया विधानसभा की तहसील सदर है, माननीय मंत्री जी के अधिक प्रयास से यहाँ पर भव्य और नवनिर्माण तहसील का आज शिलान्यास किया गया है। सम्मानित साथी, हम सभी लोगों को गौरव होना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी भी सरकारों ने इस ओर सोचने का काम नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हमारी लोकसभा की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने की इच्छा करें। महाविद्यालय देने का काम किया है और यहीं पर सिकरोई में सर्वोदय आवासीय विद्यालय की स्थापना हो रही। GTI के लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा काम हो रहे हैं, ये बहुत ही अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप देख सकते हैं 2017 से पहले की सरकारों द्वारा किस तरीके से परियोजनाओं का शिलान्यास तो होता था, मगर उनके द्वारा कोई कार्य नहीं प्रारंभ होता। आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार परियोजनाओं का शिलान्यास करने का भी काम करती है और इतने कम पीरियड में वो काम होते हैं कि उनका उद्घाटन भी 6 महीने 8 महीने के अंदर समस्त परियोजनाओं का होने का काम होता है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया और नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म, शिक्षा और विवाह के लिए कन्या सुमंगला एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 64,000 रुपए कन्या के खाते में, 21,000 रुपए की उपहार सामग्री और 15,000 रुपए आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता, सांसद अरुण कुमार सागर सहित जनप्रतिनिधियों ने योजना को गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बताते हुए इसकी सराहना की। उसमें से ये अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। 10-15 साल पहले जब किसी के घर में कोई कन्या पैदा होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर लड़का पैदा होने पर लड़के का माँ और बाप उनके परिवार वाले लड्डू बांटते हैं, तो लड़की पैदा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 5,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। 5,000 कि वो भी लड्डू बांटे और 6 चरणों में पढ़ाई के लिए 25,000 रुपया मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। 27 लाख लोगों से ज्यादा लोग इसमें अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं कन्या सुमंगला योजना के तहत। एक परिवार में 2 लड़कियों तक ये सुविधा अमल में है और लगातार बच्चों की पढ़ाई के लिए ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। माननीय सांसद श्री अरुण कुमार सागर जी, माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, कॉर्पोरेटिव अध्यक्ष श्री DPS राठौर जी, नगर निगम महापौर श्रीमती रचना वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुक्ता यादव, स्टेज पे बैठे अन्य एवं सब मार्ग अधिकारी
आप सभी के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री जी की इस योजना से आज कई सारे लोग आपस में जो है शादी के बंधन में बदले जा रहे हैं और मैं आप सभी की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आगे वाले जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना रोजा पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर आरोपी मेहताब निवासी गोरा रायपुर थाना सिंधौली के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अटसलिया पुल के नीचे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस कार्यवाही को थाना रोजा प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंजाम दिया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।